पुत्रदा एकादशी नाम है। हाँ, पुत्र के लिए किया जाता हुआ जय गुरु महाराज। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्म पुत्र, देखो नीला चश्मा, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्र है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म की कथा ऐसी है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतात्मक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शिष्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, सफल एक न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किया, आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा, क्या करूं, विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने वाला आत्मघात करना महापाप है। अब इसी पर बात, कोई संतान नहीं है तो ये इतना चिंतित है कि हमारा संतान नहीं। लेकिन आज का युग हो रहता, जैसे आर्यन बोला तो क्या करता, कोई अनाथालय से वो बच्चा लेकर के पाल पोता, तो उसके जैसा कोई धर्म नहीं है ना। तो है कथा है, आदमी पढ़ता है, चिंता करता है, लेकिन वो हृदय में शुद्धता होना चाहिए। लेकिन क्या अच्छा है, हम उस बच्चा को अपने बालक के रूप में देख रहे हैं। यदि सही में हम अपना जैसा उसको कर रहे हैं तो वही मेरा अब उसका सबसे बड़ा देखो, भगवान देखो यशोदा मैया को, वो तो उनका माँ अपनी नहीं थी, लेकिन नाम होता है यशोदा जी का ही नाम होता है। भगवान के भी घर में ये चीज़ है, तो कहाँ बोले वहाँ से लो ना, जन्म देने वाले पीछे पड़ जाते हैं, हाँ, लेकिन जो पाल पोसता है वही आगे है। बस तो चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देख मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया, उसमें मछलियाँ, मेढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से भी अच्छे हैं। हम देखो अंदाज से पढ़ते जा रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा कुछ। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतर कर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोला, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा को पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला। पितृ भी प्रसन्न हो गए। कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। फलाहार, इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की माँ मतलब गौ के दूध का सागर लिया जाता है।